हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल द टीचर्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ सो के और मैंने गीता उठा ली है। मैं गीता ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि आप अपने कर्म करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी हैं। तो कल मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी। आज मैंने 7 का स्टार्ट किया है और उसमें मैंने आज ऊष्मा, अम्ल और क्षार, लवण 2-3 चैप्टर आज मैंने पढ़े हुए हैं और मैथ के भी मैंने 2 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, हमें भी पढ़ाई करनी है, हमें भी पढ़ना है, डेली 6 से या 8 आवर तक की स्टडी करनी है। लेकिन होता क्या है कि वो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते हैं और चिंता करते हैं। कर्म नहीं करेंगे, पहले से ही सोचने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों की मैं बात बता रही हूँ कि पहले से ही वो लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने पढ़ाई की और मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव रहा तो क्या होगा। मतलब ओवर थिंकिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी कि मैंने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, पढ़ लिया तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप पहले अपनी चीज़ों पे फोकस करो, पहले अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। बाद की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। वही कहते हैं ना कि जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपको अपने कर्म करने के बाद फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही फल मिलता है। क्योंकि आप अपने कर्म करने के पहले या अपने पढ़ाई करने के पहले ही उस चीज़ की चिंता ले लेंगे ना, तो आप जो कर्म कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, वो उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप उस चीज़ से भी भ्रमित हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आप सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करो। देखो आपकी लाइफ में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, देखो कैसे आपको लगेंगी धीरे धीरे खुद ही कम होंगे क्योंकि इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो माइंड को बिजी करो तो आप जो ओवर थिंकिंग करते हो ना, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि जो हमारा ये मन है ना, ये हमारे समस्त दुखों का जो होता है रीज़न बन जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने मन पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए क्योंकि जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया ना, तो वो जो ये बेकार की इच्छाएं, बेकार की चिंताएं जो उत्पन्न होती हैं ना, उनसे वो जीत जाएगा या उन पे वो काबू पा लेगा और उसकी लाइफ में काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक सुंदर सा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम पूरे दिन काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या मोबाइल चलाते हैं या फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, तो जब हम पूरे दिन में लेटने चले ना, तब हम एक बार सोचें अपने बारे में। पूरे दिन का एनालिसिस करें कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है। खुद को हम अपने आप को खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों में ख़राब हैं। वो कहते हैं ना कि स्वयं का आकलन करना सबसे ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने गुणों और अपनी कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है कि हमें किस चीज़ में मेरे दिक्कत है, किस चीज़ में कमी है, किस चीज़ में हम अच्छे हैं। तो वो अपनी उन चीज़ों में सुधार कर लेता है क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें रेगुलरिटी रखिए। अगर आप डेली 4 आवर पढ़ रहे हो तो फिर डेली 4 आवर का रखिए। 4 आवर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो आप में एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप धीरे धीरे चीज़ों में फिर सुधार आने लगेगा। आप अपने आप को टारगेट दीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे आज इतना करना है। आप किसी से मत बताइए, किसी से मत कहिए, आप खुद से प्रॉमिस करिए। खुद से आप कहिए कि आज मुझे 4 आवर पढ़ना है, आज मुझे 5 आवर पढ़ना है, या मुझे आज इतने चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे भी आपको सही लगे, आप आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे आपको इंटरेस्ट हो, जैसे आपको मन लगे वैसे आप पढ़िए। होता क्या है कि हम लोग जैसे जिस दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस कहीं देख लेते हैं या कहीं से मोटिवेट हो जाते हैं, तो उस दिन तो मैंने 6 आवर स्टडी कर लिया, 8 आवर स्टडी कर ली। उसके बाद फिर 2-4 दिन का रेस्ट ले लिया कि एक दिन पढ़ा, इसके बाद 1-2 दिन फिर भूल गए कि हमें पढ़ना भी है। तो हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, जो चीज़ें इतनी मेहनत से कर पाए थे, वो भी सारी चीज़ें हमारे दिमाग से क्या होती चली जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। तो अगर आप, बस मेरा यही कहना है कि आप अपनी चीज़ों में रेगुलरिटी लाइए, पंक्चुअलिटी लाइए
जब आप भीड़ से हट के कुछ करेंगे ना, तभी आपके साथ कुछ अलग होगा। जो आपने कभी नहीं किया है वो आपको करना पड़ेगा। आपने जितनी मेहनत कभी लाइफ में ना की हो वो आप करिए। अगर आपको अपने ड्रीम्स को पाना है, अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने एम को अचीव करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ना एक दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सच में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सच में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आज मेरा 10 दिन आज मुझे हो गए हैं और मैंने 8 आवर का चैलेंज लिया था, और मैंने आज भी अपना चैलेंज कंप्लीट किया है। और मुझे इस तरीके से आज पढ़ाई करते हुए 8 घंटे की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने 10 दिन हो गए हैं, मैंने अपना जो चैलेंज लिया था मैं उसे कंटिन्यू कंप्लीट कर पा रही हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आप उसमें कंटिन्यूटी रखिए, तभी आप चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपनी कंप्लीट करते चलेंगे और आपको खुद में भी अच्छा लगेगा और आप खुद से कर पाएंगे चीज़ों को। जितना आप कर पाओ उतना टारगेट लो। धीरे धीरे आप अपने आप में खुद ही एक अच्छा परिवर्तन देखेंगे। और सफलता कोई 2 दिन में या 2 महीने में नहीं मिल जाती है। ऐसे ही मेहनत, ऐसे ही लगन से आपको कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई के फील्ड में हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आप एक दिन सफल होंगे। तो हम जो भी काम करें उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए और हर दिन अपना बेस्ट देना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा चैनल द टीचर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। राधे राधे सभी को।